जय हिंद दोस्तों। बचपन में हमें कहा जाता था बुक्स पढ़ने के लिए ताकि हम अच्छे इंसान बन सकें, बड़े इंसान बन सकें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, बुक्स हमें बोरिंग और उबाऊ लगने लग गए। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अनुभव ही सब कुछ है, किताबी ज्ञान तो किताबों तक ही सीमित है। तो चलिए आज इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अनुभव और बुक्स का क्या संबंध है, बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि वीडियो अंत होने तक आपको समझ में आ जाएगा कि बुक्स क्यों पढ़ने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। दोस्तों, बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात माननी होगी कि अगर कामयाब होना है तो अनुभव या एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस या तो सीखने से आता है या खुद करने से आता है। सीखने के लिए बुक्स ज़रूरी है, लेकिन चलिए सीखने को मतलब बुक्स को हटा देते हैं, तो अब आप एक्सपीरियंस खुद करके ही पा सकते हैं। मतलब अब ऐसा है कि खुद ठोकरें खाकर आप समझोगे कि ज़िंदगी कैसे चलेगी। हर चीज़ में एक्सपीरियंस पाने के लिए खुद से सीखने पर आपकी इतनी उम्र तो बीत ही जाएगी कि आप अपनी सीख को प्रयोग में लाने के लिए जीवन ऊर्जा खो दें। आपको हर एक चीज़ में ट्रायल करने में इतने साल लग ही जाएंगे। एक 30 साल तक बुक पढ़ने वाला उन 50 साल के अनुभवियों को पीछे छोड़ सकता है जिन्होंने अनुभव से सीखा है। अब आप बोलेंगे, अमुक ने कभी कोई बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन वह आज किसी भी पढ़े लिखे से ज़्यादा कामयाब है। तो आप किसी वर्तमान स्थिति से या माहौल से इसका अंदाज़ा लगा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए उसी क्षेत्र में एक पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी अधिक कामयाबी प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने उस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन पहले किया होगा, जिसे सीखने में पहले व्यक्ति ने अपना बहुत सा समय ट्रायल में बिता दिया। बुक्स आपकी सीखने की क्षमता को 20 से 30 गुना कर देती है, लेकिन बुक्स से सीखी गई बातों को काम में लाना आवश्यक है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किताब पढ़कर हमें अपने जीवन का बदला हुआ रूप नज़र आता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक बुक्स ने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में मदद की है। आपको इस बात का आभास तो हुआ होगा कि बचपन की बहुत सी चीज़ें जो हम जानते थे, परंपराएं जो हमने देखी हैं, वो आज यौवन पर आते आते आज के बच्चों में नहीं दिखता, क्योंकि इनके पीछे का प्रमुख कारण बुक्स का न पढ़ना ही है। लोग अब डिजिटली सीखना पसंद करते हैं, लेकिन मूवीज़, ट्रेलर, ड्रामा की वीडियोस को छोड़ देते हैं। तो बताइएगा कि नॉलेज की वीडियोस कितने दिन तक याद रहते हैं। आज हम चारों ओर नैतिकता का पतन देखते हैं। समाज में एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सभ्य समाज का निर्माण कैसे हो सकता है। रोज बुक्स पढ़ने वाले स्वामी विवेकानंद जी, जो नर सेवा नारायण सेवा का भाव रखते थे, क्या ये हमारे अंदर आ पाएंगे? जीवन कठिन तो है, लेकिन क्या हम इसे महान बना पाएंगे, या बिना शिक्षा के पशुवत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? आध्यात्मिकता से भौतिकता की अगर बात करें तो पैसे कैसे कमाना है यह सीखा जा सकता है, किंतु उसे मैनेज कैसे करना है यह बुक्स ही हमें सिखाती हैं। जीवन में शिक्षा गुरुजनों से, माता पिता से, साथियों से मिलती है, लेकिन इसके अभाव में शिक्षा का एकमात्र माध्यम बुक्स ही होते हैं। यह सब आप वर्तमान शिक्षा पद्धति या कह लें सिर्फ कोर्सेस के बुक्स से नहीं पा सकते हैं। आपको अपनी पहुंच बढ़ानी होगी और अपने कामयाब जीवन के लिए अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करना होगा, बुक्स पढ़ना होगा।
दोस्तों, मैं उन वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहूँगा कि बुक्स पढ़ना अच्छा है या अनुभव लेना। मैं एक उदाहरण दूंगा कि हमारे ही देश में एक बच्चा हुआ करता था जिसे स्कूल में बैठने को जगह और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता था। उसे छूना भी अशुभ मानकर हर जगह तिरस्कृत किया जाता था। इन्हीं बुक्स की बदौलत उसने वो मुकाम हासिल किया जिसने उसे अमर बना दिया। वैसे तो इतनी बातों से आपको उनका नाम पता चल ही गया होगा, लेकिन जो नहीं जान पाए तो बता दूं, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप बनाया और आज भी पूरा देश उनके योगदान का सम्मान करता है। दोस्तों, जो बुक्स आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, क्या उन्हें उबाऊ कहना ठीक रहेगा? दोस्तों, आशा करता हूँ कि बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। ऐसे ही और सवाल हों तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको बुक्स पढ़ना पसंद है या नहीं, या आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।